हेलो दोस्तों, पानी बहता है, बड़े पत्थरों के आने पर भी नहीं रुकता। समय चलता रहता है किसी के लिए और कभी भी नहीं रुकता। लेकिन क्यों बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो छोड़ो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी इंसान स्टक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें, आज तक जितनी भी चीज़ें बड़ी हुई है उनमें एक बात कॉमन है, कंटिन्यूअस फ्लो, हमेशा मूव ऑन कर जाना। स्टीव जॉब्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर, इन्हें सितंबर 1985 में इनकी खुद की एप्पल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्हें निकाल दिया। लेकिन ये यहाँ स्टक नहीं हुए, बल्कि इन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो जैसी कंपनियां खड़ी करी और एप्पल कंपनी को मजबूर कर दिया इन्हें वापस हायर करने के लिए। ऐसा हुआ सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से, कंटिन्यूअस फ्लो लाइक वाटर एंड टाइम। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने 5 साल की उम्र में बोलना सीखा, जहां एवरेज बच्चा 1 साल में बोलने लगता है, जिन्हें स्कूल के हर एक बच्चे ने आलसी, ढीला, बेवकूफ़ ऐसे नाम देकर चिढ़ाया, जहां आजकल के स्टूडेंट्स अपने टीचर को खुश करने के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इन्हें कोई भी टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन ये इन सब हार्डशिप्स के बावजूद भी कभी लाइफ में स्टक नहीं हुए, कंटिन्यूअस फ्लो करते रहे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम को हासिल किया वो आप सब जानते हैं। जो कभी आलसी, ढीला, बेवकूफ़ था, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इतिहास रच दिया। रीज़न है कंटिन्यूअसली फ्लो। दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंटिन्यूअस फ्लो, इस क्वालिटी को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? जवाब सिंपल और सिर्फ एक ही है, मेंटली स्ट्रांग बनकर। इस वीडियो में दोस्तों हम मेंटली स्ट्रांग बनने में सीक्रेट ऑफ 4C जानेंगे। 4C आपकी ज़िंदगी में 4 पिलर्स की तरह काम करेगा, जो अगर मजबूत रहें तो आपकी लाइफ की छत को कभी नहीं गिरने देगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट C, कंट्रोल। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल पिलर को मजबूत करना होगा, इमोशनल कंट्रोल एंड लाइफ कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल के लिए सबसे अच्छी मिसाल है विराट कोहली। महज 17 साल की उम्र में फिरोजा कोटला स्टेडियम में टेस्ट मैच चल रहा था। इसी बीच रात को 2:30 बजे विराट कोहली को मालूम पड़ता है कि उनके फादर अब नहीं रहे। उनके फादर के बारे में आपको बता दूं कि उनके फादर उन्हें हमेशा सपोर्ट करते थे। बचपन से ही उनके फादर का बहुत बड़ा रोल रहा था उन्हें क्रिकेटर बनाने में। मैच में अगले दिन हर खिलाड़ी दुखी मन से ग्राउंड में उतर रहा होता है। तब हर कोई विराट कोहली को ग्राउंड पर देखता है बैट और ग्लव्स के साथ, और विराट कोहली कहते हैं आई एम रेडी टू प्ले। और उस दिन विराट कोहली 90 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दर्ज करवाते हैं और उसके बाद अपने फादर की डेड बॉडी को श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, एक बार अपनी प्रॉब्लम को अपने लवेबल पर्सन के डेथ के सामने रख के देखना कि आपकी प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से बड़ी होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। फिर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, जैसे बड़ों से डांट मिलना, ब्रेकअप हो जाना, किसी से तू मैं हो जाना, इन सब में मैक्सिमम लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए विराट कोहली की तरह आपको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा। लाइफ कंट्रोल। दोस्तों, येल यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में ये मालूम पड़ा कि लाइफ कंट्रोल का डायरेक्ट रिलेशनशिप हैप्पीनेस से होता है। आपने कितनी बार सोचा होगा कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन सुबह 5 बजे का 8 कब बज जाता है ये मालूम ही नहीं चलता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने 12 घंटे की पढ़ने की जरूर सोची होगी, लेकिन पढ़ नहीं पाते होंगे। कई लोग सोचते हैं कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन फिर भी बलून की तरह बने रहते हैं। कोई हल्का सा भी कुछ चुबा दे तो सारा गुस्सा निकल आता है। सोचते होंगे कि जंक फूड नहीं खाना, लेकिन समोसा, बर्गर देखते ही उसे दबा लेते होंगे। और ये सब होता है विल पावर की कमी की वजह से। दोस्तों, विल पावर को कम करने वाली चीज़ें होती हैं आलस आना, इच्छा ना करना, मन ना लगना। तो ऐसा कैसे हो कि आपकी विल पावर आपके आलस, मन, इच्छा सबको तोड़ते हुए सबसे आगे निकल जाए? दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को रोकना मतलब चलती हुई हवा को रोकना है। इसलिए दोस्तों, आपका काम के बीच में जब कभी भी मन करे आलस करने का, टीवी देखने का या कुछ भी करने का जो आपको अपने काम से भटकाता हो, तब अपने मन को रोकना मत। बस मन से इतना कहना कि हाँ, जो तू कह रहा है वो मैं करूँगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद। इससे आपने अपने मन को भी नहीं रोका और अपना काम भी नहीं रुका। और आप देखेंगे कि 5 मिनट्स के बाद आपका मन कुछ नहीं कह रहा जो पहले कह रहा था। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते जाएंगे, आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ता जाएगा और आप मेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ डिस्कस सेकंड C, चैलेंज। दोस्तों, आपको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए अपने आप को
चैलेंज करना सीखना होगा, अपनी लिमिट्स को बढ़ाकर और हर चीज से सीखते हुए, मतलब स्ट्रेचिंग योर लिमिट्स एंड लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। स्ट्रेचिंग योर लिमिट्स में दोस्तों माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों में से एक अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होने के लिए स्ट्रेचिंग द लिमिट्स बहुत अच्छा टूल है। इसके लिए वह एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक लड़के के फादर अपने लड़के को एक टी शर्ट देते हैं और कहते हैं कि ये कितने की हो सकती है। लड़का कहता है कि $1, ज़्यादा से ज़्यादा $2। तो उसके फादर कहते हैं जाओ मार्केट में और इसे $5 में बेच कर आओ। लड़का कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। उसके फादर उसके ब्रेन की तरफ इशारा करते हैं और चले जाते हैं। लड़का कुछ देर सोचने के बाद टी शर्ट को आयरन कर देता है और मार्केट ले जाता है। कुछ देर बाद वह उसे $5 में बेच देता है। कुछ दिनों बाद उसके फादर वैसी ही टी शर्ट लाते हैं और कहते हैं जाओ इसे $20 में बेच कर आओ। फिर लड़का हैरान होता है लेकिन अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ चला जाता है। बाजार में कुछ देर सोचने के बाद वह उस टी शर्ट पर मिक्की माउस का स्टिकर लगा देता है और अमीर बच्चों के स्कूल के आगे खड़ा हो जाता है। एक बच्चे के पेरेंट्स उसे वह टी शर्ट दिलवा देते हैं $20 में और $5 टिप भी देते हैं। लड़का अपने फादर को आके सारी बात बताता है। कुछ दिनों के बाद उसके फादर वैसे ही टी शर्ट फिर से लाते हैं और कहते हैं इसे इस बार $200 में बेच कर आओ। इस बार लड़का आराम से चला जाता है ये सोचते हुए कि करने पर बहुत कुछ किया जा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक भीड़ दिखाई देती है मार्केट में जो कि एक एक्ट्रेस की वजह से इकट्ठा हुई थी। वह भीड़ के अंदर चला जाता है और एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ लेने को कहता है। एक्ट्रेस बच्चे की मासूमियत देखकर ऑटोग्राफ दे देती है। अब वो बच्चा उस टी शर्ट को लेकर बेचने जाता है। ऑटोग्राफ देखकर उसे खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है और एक इंसान उस टी शर्ट को $2000 में खरीद लेता है। बच्चा घर आकर फादर को सब बताता है। फादर कुछ देर हैरान होते हैं, फिर कहते हैं जिस टी शर्ट को तुम $2 से ज़्यादा का मना कर रहे थे वही आज $2000 की हो गई। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में अपनी एबिलिटीज़ की लिमिट्स सेट मत करना। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि बेचने को एक नींबू भी मिलियंस में बेचा जा सकता है, उसका लेमन सोडा बनाकर। इसलिए दोस्तों मेंटली स्ट्रांग होने के लिए अपनी एबिलिटीज़ को कभी लिमिट सेट मत करना, क्योंकि दिमाग लगाकर उन्हें स्ट्रेच किया जा सकता है। लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। दोस्तों एक इंटरव्यू में थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया कि एक ऐसी बात जिसे आपने दिमाग में रखा और बल्ब बनाने के 1000 बार फेल होकर भी आपने बल्ब बना दिया। एडिसन कहते हैं या तो मैं जीतता हूँ, अगर नहीं तो मैं सीखता हूँ। मैं 1000 बार सीखा तब जाकर एक बार जीता। मैं जानता हूँ कि मैं जितनी बार फेल होऊंगा यानी जितनी बार सीखूंगा उतनी बड़ी जीत पाऊंगा। बस यही एक बात थी जो मुझे हर पल मोटिवेट रखती थी। दोस्तों जिसे फेलियर भी नहीं डरा सकता उसे हराने का कोई रास्ता नहीं बचता और वो हर चीज़ से सीखता ही है। जरूरी नहीं कि आप अपने फेलियर से ही सीखें, आप दूसरों के फेलियर से भी सीख सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी, या तो आप जीतते हैं या तो सीखते हैं। बचे हुए 2C इस वीडियो की हम पार्ट 2 में देखेंगे क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है। दोस्तों आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी ला सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इस सोच के साथ कि आपके और आपके सपनों के बीच अगर कोई आ सकता है तो वो होंगे आप खुद। तब तक के लिए गुड बाय।